टीवी 24 से हूँ। आप ही अंकित सर हैं? जी, मैं जी, आपसे मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाहता हूँ सर कि जो गाजीपुर जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो उनके ऊपर आपका आरोप था कि दबाव में लेकर चुनाव जो है उसका जो निर्णय था वो गलत किया गया है। सर कुछ बताएंगे क्या? जी, बिल्कुल आपने जो बात बोली वो सत्य है, क्योंकि ये पहला चुनाव तो हम नहीं लड़े हैं। इससे पहले भी कई चुनाव लड़े जनता के आशीर्वाद से, पहले भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे और सबसे बड़ी पंचायत में देश की भी बैठने का मौका मिला, संसद में भी माननीय श्री राधे मोहन सिंह जी बैठे। और उन चुनावों के बाद चुनाव ख़त्म हो जाते हैं, परिणाम घोषित हो जाते हैं, जीत हार लगी रहती है, लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं जन सेवा कल्याण के लिए। पर इस बार थोड़ा सा चूँकि चीज़ें बदल गई थी, क्योंकि उस समय हम लोग के जो परिवार के जहाँ से धरोहर चालू हुई है, स्वर्गीय ठाकुर तेज बहादुर सिंह जी, उनका देहांत हो गया था जो काउंटिंग थी उससे एक दिन पहले। तो उस समय पूरा परिवार शोक में था और हमें पूरा विश्वास था कि काउंटिंग सही से होगी, क्योंकि चुनाव में जितना हमने करना था उतना हमने किया। कुछ कमियां रह गई, उसके कारण से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमारे संस्कार नहीं कहते थे कि उसमें बहुत ज़्यादा लगने की ज़रूरत है। तो वो बुरे समय पे हमारे साथ गलत किया गया। यही कारण है कि हम इस चीज़ को आगे तक ले जा रहे हैं, न्यायालय तक। और दूसरी बात यह है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी होती है वो प्रथम नागरिक होता है जिले का। जैसे प्रेसिडेंट होता है देश का, वैसे प्रथम नागरिक कहते हैं। तो कम से कम ये लड़ाई इस चीज़ की रहे कि प्रथम नागरिक जो भी उस कुर्सी पर बैठा है वो उसका अधिकारी हो, जनता का आशीर्वाद उसे मिला हो। और अगर ऐसा नहीं होगा, अगर पूरे ज़िले का पहला नागरिक ही गलत तरीके से चुना रहा होगा, तो शायद ज़िले का राजनीतिक जो माहौल है या जो अन्य ज़िलों में और प्रदेश में चर्चा होगी वो गलत होगी कि ज़िले का पहला नागरिक ही गलत तरीके से चुना गया है। तो इसीलिए हमने न्यायालय में इसको चैलेंज किया, क्योंकि पहले हमें बोला गया था कि 1300-1400 वोट से हारे थे। तो हमने मान लिया कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से हम हारे होंगे, पर जब बाद में पता चला कि ये वोट का मार्जिन 31 वोट का था, तो हमें लगा फिर कुछ दाल में काला हो सकता है। तो फिर जब हम इसके तह तक गए, फॉर्म 48, 49, 50, 51 निकलवाया, तो पता चला कि कहीं कहीं ऐसी चीज़ें हैं, कहीं कहीं नहीं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बदलाव किया गया था। जैसे सिधरा को लेकर, अनौनी को लेकर, रमरेपुर के 2 बूथ हटा दिए गए। तो वो मार्जिन इतना है कि आराम से इसमें विजय प्राप्त हो सकती है। और 26 गाँव, 25 गाँव, 26 गाँव का वो चुनाव था, 31 वोट से उन्होंने बताया कि हारे हैं हम लोग। तो अगर एक गांव में एक वोट भी बदल जाता, क्योंकि मार्जिन तो 31 वोट का था, पर 16 वोट का लड़ाई था, 16 वोट उधर से इधर आ जाते, इधर से उधर आ जाते, तो पूरी चीज़ें बदल जाती समीकरण। तो हमें लगा कि फिर इसमें हमें जाना चाहिए तह तक, और ये जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं न्यायालय के माध्यम से, और न्यायालय के फैसले का पूरा सम्मान है। पर जैसे हम पहले भी हाई कोर्ट में गए हैं, वहाँ से हमें एक जीत मिली है, वैसे ही हम इस बार फिर उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद सर। देखिए जो है आपका कहने का मतलब यही था कि मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं आपकी जीत की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो आपने मेहनत किया था, संघर्ष किया था, बहुमूल्य मत दिया था, सिर्फ मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ और अपने लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। क्योंकि लगभग जो है सर 2.5 साल तो बीत ही गया होगा और हाई कोर्ट में जाएगा तो 2.5 साल वहाँ बीत जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर की सोच सिर्फ इतना थी कि नहीं, मैं जनता की लड़ाई लड़ूं, और जनता की लड़ाई के लिए जो व्यक्ति जो है दूर दूर तक राजनीति से कोई संबंध नहीं था, वो व्यक्ति आपकी लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, जब ये याचिका दायर हुई थी जिला कोर्ट में, तो लोग बोले कि 5 साल बीत जाता है, फैसले नहीं आते हैं, और ऐसा होता भी था नॉर्मली कि फैसले 5 साल में नहीं आते थे। पर 2.5 साल के अंदर अंदर जिला न्यायालय से फैसला आया, और जो ये हमारी फाइल है वो हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार चल रही है। हाई कोर्ट ने बोला जल्दी से जल्दी इस मामले का निस्तांतरण किया जाए। तो 2.5 साल अभी बचे हुए हैं, और मुझको लगता है 2.5 साल बहुत लंबा टाइम है, उससे काफ़ी पहले हाई कोर्ट से निर्णय आ जाएगा इसमें। तो मैं चाहूँगा कि जनता इस बात को जाने कि जैसे 2.5 साल में हमने जिला कोर्ट से निर्णय ले लिया, किसी के भी पक्ष में क्यों ना हो, किसी के भी पक्ष में होता, सामने वाला पक्ष ज़रूर इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करता। अगर हमारे पक्ष में फैसला आ गया होता तो वो वहाँ से स्टे लिए होते वो लोग जाकर। तो ये 2.5 साल का मामला अब नहीं है हाई कोर्ट में, उससे कम समय में ये फैसला आ जाएगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि परसों ही जाके हमारे
जो वकील साहब थे स्वयं प्रकाश राय जी, और हमारे जो बड़े भाई हैं आलोक सिंह जी, जिनकी वजह से इस केस में इतनी रफ्तार से ये केस का निस्तांतरण हो पाया है, वो दोनों लोग जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट में ब्रीफ भी कर दिए हैं, हमारा वकील भी हो गए हैं। और नए साल, जैसे ही नया साल आता है उसके बाद से मुझे लगता है कि इसमें और रफ्तार बढ़ाएंगे। सच की लड़ाई है, इसको हम लोग दिन रात लड़ेंगे। चलिए सर, ठीक है, धन्यवाद।